नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। पदक और छड़ी से नवाजे जाएंगे सर्वश्रेष्ठ कैडेट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट गोष्ठी को किया संबोधित। हर क्षेत्र से आए सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का दिया परामर्श। राज्य में बंद पड़ी कोरोना की रफ्तार 1000 से भी नीचे पहुंचा। दैनिक संक्रमण का आंकड़ा पिछले 24 घंटों में 2719 संक्रमित हुए स्वस्थ। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को फिर मिली सफलता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादी के 2 सदस्य गिरफ्तार। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। रैली कार्यक्रम एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का अंतिम दिन होता है, जो प्रतिवर्ष 28 जनवरी को आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर एनसीसी दल के मार्च पास्ट का निरीक्षण करेंगे और एनसीसी कैडेटों के सैन्य करतब, स्लिदरिंग, माइक्रोलास्ट फ्लाइंग, पैरासेलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे। प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पदक और छड़ी प्रदान करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो सकेगा। सांसदों और जनता तक बजट दस्तावेज निर्बाध पहुंचने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। मोबाइल ऐप के माध्यम से केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेज पूरी तरह देखे जा सकते हैं। इनमें बजट भाषण, बजट और अनुदान मांगों के लिए सामान्य रूप से प्रचलित वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल है। यह मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप को केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। एक ऐतिहासिक कदम के रूप में पहली बार वर्ष 2021-22 का पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर क्षेत्र से आए सुझावों को आगामी वित्त वर्ष में शामिल करने को कहा है। उन्होंने कल वित्त विभाग द्वारा हमर अपन बजट पर आयोजित बजट गोष्ठी को संबोधित करते हुए बताया कि तमाम परामर्शों को बजट में समाहित करने की तैयारी है। प्राकृतिक संसाधन में राज्य अव्वल है, लेकिन आर्थिक संसाधनों में कमजोर। विपरीत परिस्थितियों में संभ्रांत राज्य को प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो कमजोर हैं वे इससे अछूते नहीं रह पाते। इस महामारी में गरीब प्रभावित हुए हैं। संक्रमण काल से झारखंड को भी गुजरना पड़ा और यही वजह है कि वर्तमान परिस्थिति में लोगों के नजरिए और विचारों को जानने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि राज्य को बेहतर दिशा दी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हर क्षेत्र की मुश्किलों से राज्य को बाहर निकालने की आवश्यकता है। 40% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को यहाँ के बैंक सहयोग नहीं करते और ये चुनौतीपूर्ण है। सरकार इस पर चिंतन मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा की और बेहतरी के लिए सुझाव आए हैं, इस पर सरकार गंभीरता से कार्य करे। गढ़वा जिले में हर घर नल से जल पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए जिले में कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता।
गढ़वा जिले में पीने के पानी का संकट शुरू से लोगों को झेलना पड़ता रहा है। विशेषकर गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट गंभीर समस्या बन जाती है। जहां जल स्रोत जीवित रहते हैं वहां शुद्ध पेयजल का अभाव रहता है। वैसे भी जिले के अधिकांश इलाकों में परंपरागत जल स्रोत में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाए जाने से वह पीने योग्य नहीं है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार की घर घर नल और घर घर जल पहुंचाने की जल जीवन मिशन योजना यहां शुरू की गई है। इस क्रम में राज्य सरकार के सहयोग से गढ़वा जिले के 2,97,000 घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है। इसके लिए 1,339 करोड़ की लागत से 1,027 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की चेयरमैन सोमा मंडल ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल इंडिया की तर्ज पर सेल प्रबंधन भी स्थानीय विस्थापितों को 1 करोड़ रुपए तक की निविदा में प्राथमिकता दे। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार ने ये व्यवस्था सभी पीएसयू पर लागू की है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार बोकारो को एजुकेशन हब बनाना चाहती है। इसके लिए आधारभूत संरचना की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सेल अपने पुराने स्कूल की आधारभूत संरचना सरकार को हस्तांतरित कर दे, ताकि इस दिशा में सरकार पहल कर सके। सेल की चेयरमैन ने इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का भरोसा मुख्यमंत्री को दिलाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में अब कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में 892 नए मामले सामने आए, जबकि 2719 संक्रमित स्वस्थ हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 12076 रह गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.91% हो गई है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा चिंताजनक है। जनवरी महीने में अब तक 141 लोगों की मौत कोरोना से हुई है।
राष्ट्रीय व्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में 164 करोड़ 35 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 49,69,000 से अधिक टीके लगे। अब तक 1 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को देश के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी पात्र आबादी के 95% से अधिक लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज देने की उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और जन भागीदारी से टीकाकरण अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 93 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 69 करोड़ 82 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। लोहरदगा जिले में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में स्वास्थ्यकर्मी घर घर पहुंचकर लोगों को टीके लगा रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोरोना वैक्सीन का लक्ष्य 100% हासिल करने के उद्देश्य से डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोहरदगा जिला में लगभग 3.5 लाख लोगों ने कोविड का फर्स्ट डोज ले लिया है और सिर्फ 10% लोग ही वैसे हैं जिन्हें प्रथम डोज की खुराक नहीं लगी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग बीते वर्ष वैक्सीन लिए थे वे लोग इस बार कोविड के प्रभाव में आने के बावजूद सुरक्षित बच गए हैं। यह टीका हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करता है। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया, कोविड की वजह से लोहरदगा जिला में पिछले वर्ष 88 लोगों की मृत्यु हुई थी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चक्रधरपुर के एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिले के टोकलो थाना क्षेत्र से इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं। कोडरमा के तिलैया डैम में विस्थापित मछुआरा परिवारों के लिए मत्स्य पालन रोजगार का बेहतर जरिया बनकर उभरा है। आज सुबह 1 घंटे में 12 क्विंटल चिंगरी मछली का उत्पादन कर मत्स्य पालकों ने रिकॉर्ड बनाया है। इस मछली की बाजार में काफी डिमांड है। रिकॉर्ड मछली उत्पादन से मत्स्य पालक उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर केंद्र के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की बात कहकर राज्य सरकार भ्रम फैला रही है। मौसम, राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रांची में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य के दक्षिणी हिस्से में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बीच झारखंड में 15 फरवरी के बाद लोगों को ठंड से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद है। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने नक्सलियों द्वारा गिरिडीह में रेलवे ट्रैक, हजारीबाग में मोबाइल टावर के कंट्रोल रूम उड़ाने की खबर को अपना पहला शीर्षक बनाया है। दैनिक भास्कर ने राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन मोरहाबादी में दिन दहाड़े गैंग वार को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए सवाल से संबंधित खबर को प्रमुखता दी। रांची एक्सप्रेस ने राज्यपाल द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। पदक और छड़ी से नवाजे जाएंगे सर्वश्रेष्ठ कैडर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट गोष्ठी को किया संबोधित। हर क्षेत्र से आए सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का दिया परामर्श। राज्य में मंद पड़ी कोरोना की रफ्तार 1000 से भी नीचे पहुंचा दैनिक संक्रमण का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 2719 संक्रमित हुए स्वस्थ। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को फिर मिली सफलता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादी के 2 सदस्य गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।